How are you? I hope you are all fit and fine and enjoying the online classes. Students, in our previous class, we have completed chapter number 12. Name of chapter number 12 is electricity. तो हमने उस चैप्टर में इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ा था. एंड in today's video we are going to start chapter number 13. Name of the chapter is magnetic effect of electric current. मीन्स जैसा कि इसके नेम में ही डिफाइन हो रहा है कि इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक करंट के से जो मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस होता है उसके बारे में पढ़ेंगे. तो स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को. कि सबसे पहले एक एक्टिविटी देखते हैं कि इस एक्टिविटी में क्या है. एक कंप्लीट सर्किट बना हुआ है ये वाला, और जिसमें क्या क्या लगा हुआ है कि एक रजिस्टर लगा हुआ है और एक बैटरी लगी हुई है, एक की लगी हुई है, और ये जो एक्स वाई है ये कॉपर वायर लगा हुआ है. यहाँ पे ये वाला एक्स वाई ये कॉपर वायर है. ठीक है. तो इसके बाद क्या करते हैं कि इसमें करंट फ्लो कराते हैं. तो करंट फ्लो कहाँ से होगा? बैटरी के प्लस वाले साइड से, मतलब एनोड से कैथोड की तरफ फ्लो होता है. जो करंट फ्लो होता है, जब इसमें करंट फ्लो करते हैं तो इसके पास हम क्या करेंगे, ये कंपास को लेके जाएंगे. ये कंपास है. तो जो कंपास में जो नीडल होती है वो क्या करेगी, जैसे ही हम उस कंपास को इस एक्स वाई के पास लेके जाते हैं तो जो नीडल है कंपास की वो मूव करने लगती है. थोड़ा सा मूव करेगी, और जैसे ही हम दूर ले जाएंगे फिर से वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाएगी. तो इसका मतलब क्या है, ये कंपास की नीडल मूव कब करती है? ये तब करती है जब हम किसी भी मैग्नेट के पास इस कंपास को लेके जाते हैं, तब ये नीडल मूव करती है. मीन्स इसका मतलब क्या हो गया कि जो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है वायर्स में, तो वो अपने चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करती है. क्योंकि जो मैग्नेट के पास ले जाते हैं तो मैग्नेट के पास भी मैग्नेटिक फील्ड होगा, और जब हम यहाँ पे इस करंट फ्लो करा के इस वायर के पास ले जा रहे हैं तो यहाँ पे भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है. इसलिए तो ये नीडल मूव कर रही है ना. तो we see that the needle is deflected. What does it means? It means that the electric current through the copper wire has produced a magnetic effect. Thus we can say that the electricity and the magnetism are linked to each other. Means electricity और magnetism जो है वो एक दूसरे से related है, link है, एक दूसरे से उनका link है. Then what about the reverse possibility of an electric effect of moving magnets? अगर हम बात करें कि इसका रिवर्स क्या होगा, मीन्स अगर हम चुंबक का मूवमेंट कराएं और तो उससे क्या इलेक्ट्रिक करंट है वो प्रोड्यूस होगा, या इलेक्ट्रिक इफेक्ट प्रोड्यूस होगा मूविंग मैग्नेट से, तो वो भी हम देखेंगे इस चैप्टर में. इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी मैग्नेटिक फील्ड्स एंड सच इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट्स. वी शैल also study about electromagnets and electric motors, which involves the magnetic effect of electric current, and electric generators, which involves the electric effect of moving magnets. मीन्स हम इस चैप्टर में इलेक्ट्रिक मोटर पढ़ेंगे, जो कि किसका एग्जाम्पल है? वो एग्जाम्पल है कि इलेक्ट्रिसिटी के कारण वो मैग्नेट्स का मूवमेंट. और हम इलेक्ट्रिक जनरेटर्स के बारे में पढ़ेंगे, वो कि किसका उदाहरण है. वो एग्जाम्पल है कि जब जो मैग्नेट है उनके मूवमेंट के कारण इलेक्ट्रिक इफेक्ट प्रोड्यूस होना. तो ये हम देखते हैं मैग्नेटिक फील्ड्स एंड फील्ड्स लाइन. जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो क्या होता है, और उसकी फील्ड्स कैसी होती है, और उसकी फील्ड्स लाइन क्या होती है. We are familiar with the fact that a compass needle gets deflected when brought near a bar magnet. A compass needle is in fact a small bar magnet. The end of the compass needle point approximately towards the north and south direction. The end pointing towards the north is called north seeking or north pole, and the other end that points towards south is called south seeking or south pole. Through various activities we have observed that like poles repel, while unlike poles are of the magnet each attract each other. मीन्स हमने क्या देखा था कि जब कंपास को हम एक मैग्नेट के बार के पास लेके जाते हैं तो जो कंपास की नीडल है वो डिफ्लेक्ट होती है, मतलब थोड़ा सा मूवमेंट करती है ना. चाहे वो बड़ी मैग्नेट हो या छोटी सी मैग्नेट के पास लेके जाए. ठीक है. अब हम देखते हैं कि जो एंड जो कंपास का जो एंड नॉर्थ डायरेक्शन में
रहता है उसको हम नॉर्थ पोल बोलेंगे, और जो साउथ नॉर्थ सीकिंग और नॉर्थ पोल बोलेंगे, और जो साउथ की तरफ रहता है उसको साउथ सीकिंग और साउथ पोल बोलेंगे। थ्रू वेरियस एक्टिविटी वी और हम कुछ एक्टिविटीज से हमने ये ऑब्जर्व किया है कि जो मैग्नेट के जो अपोजिट पोल्स होते हैं, मीन्स नॉर्थ पोल साउथ पोल को अट्रैक्ट करता है, साउथ पोल नॉर्थ पोल को अट्रैक्ट करता है, बट सेम जो पोल आते हैं कि मतलब नॉर्थ पोल और साउथ पोल ये एक दूसरे को रिफ्लेक्ट करते हैं, रिपेल करते हैं। ठीक है, ये हम एक डायग्राम देखते हैं। इसमें क्या किया हुआ है, यहाँ पे हमने आयरन फिलिंग्स डाली हुई है और यहाँ पे मैग्नेट रख दी। तो इससे क्या होता है, ये आयरन फिलिंग्स जो होती है, आयरन फिलिंग्स मतलब लोहे का बुरादा, ठीक है, तो ये इस तरह से ये शेप्स में डिवाइड हो जाती हैं। द आयरन फिलिंग्स अरेंज देमसेल्वेज इन अ पैटर्न एज शोन इन फिगर 13.2। Why do iron fillings arrange in such a pattern? What does this pattern demonstrate? The magnet exerts its influence in the region surrounding it. Therefore, the iron fillings experience a force. The force thus exerted makes iron fillings to arrange in a pattern. The region surrounding a magnet in which the force of the magnet can be detected is said to have a magnetic field. The lines along which the iron fillings align themselves represent magnetic field lines. Are there other ways of obtaining magnetic field lines around a bar magnet? Yes, you can yourself draw the field lines of a bar magnet. मीन्स क्या हुआ है, जब हमने मैग्नेट रख मतलब लोहे का बुरादा फैला के वहाँ पे मैग्नेट रख दी, तो वो लोहे का जो बुरादा है, आयरन फिलिंग्स जो है वो इस तरह से एक मतलब इस तरह से वो बिखर जाती है, मतलब वो सिलेक्ट मतलब अपने आप को सेट कर लेती है। ठीक है, ये क्यों होता है, क्योंकि जब हम इसको ये समझ सकते हैं कि जो बार मैग्नेट है वो अपने उसके चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करती है। तो जो आयरन फिलिंग्स है वो क्या होती है, आयरन मैग्नेट से अट्रैक्ट होता है, तो आयरन फिलिंग्स भी मैग्नेट से अट्रैक्ट होती है, तो इस वजह से वो पोल्स की तरफ अट्रैक्ट होती है। पोल्स की तरफ जहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये ज़्यादा क्वांटिटी में है और जो मिडिल में है यहाँ पे इनकी डेंसिटी कम है। ठीक, इसको हम खुद से भी ड्रॉ कर सकते हैं, फील्ड्स लाइन बना सकते हैं। इसी तरह से हम फील्ड्स लाइन बना सकते हैं मैग्नेट की, देखेंगे तो। ठीक है, इस तरह से हम फील्ड्स लाइन बना सकते हैं, जैसे कि ये दिया हुआ है नीचे की तरफ कि हम नॉर्थ से साउथ की तरफ एरो दिखा सकते हैं उसमें। जैसे कि हम बैटरी में अगर एक बैटरी को एक सर्किट से जोड़े, कंप्लीट सर्किट से, तो बैटरी के प्लस साइड से करंट फ्लो होता है और वो नेगेटिव साइड की ओर फ्लो होता है। उसी तरह से मैग्नेटिक फील्ड में जो मैग्नेटिक फील्ड की जो लाइंस है वो नॉर्थ पोल से साउथ पोल की ओर होती है। ठीक है, ये जो ऊपर जो ये डायग्राम दिया हुआ है फर्स्ट वाला, ये अभी मैं बताता हूँ, ये वाला जो डायग्राम दिया हुआ है ये वाला, तो ये इसमें क्या किया हुआ है कि एक बार मैग्नेट है, ये वाली बार मैग्नेट है, तो इसको रख के ये जो प्लस वाले साइन है, ये वाले प्लस वाले साइन नहीं, ये है कंपास, तो धीरे धीरे कंपास को मूव कराते हैं इस मैग्नेटिक फील्ड वाली लाइंस के ऊपर इनको मूव कराते हैं। तो जब ये नॉर्थ पोल की तरफ रहती है, तो जो कंपास का जो साउथ पोल है, मीन्स उसका जो साउथ पोल वो नॉर्थ पोल की तरफ रहता है, और जब हम इसको साउथ पोल की तरफ ले जाते हैं कंपास को, तो जो कंपास का नॉर्थ पोल है वो साउथ पोल की तरफ अट्रैक्ट होता है। मीन्स इसका मतलब क्या है कि जो अपोजिट पोल्स हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और जो सेम पोल्स हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं। ठीक है, magnetic field is a quantity that has both direction and magnitude. The direction of magnetic field is taken to be the direction in which a north pole of the compass needle moves inside it. Therefore, it is taken by convention that the field lines emerge from north pole and merge at south pole. Note the arrows marked on the field lines, figure 13.4. Inside the magnet, the direction of the field lines is from its south pole to its north pole. ठीक है, thus the
Magnetic lines are closed curves. The relative strength of the magnetic field is shown by the degree of the closeness of field lines. The field is stronger, that is, the force acting on the pole of another magnet placed is greater where the field lines are crowded. ठीक है, two field lines are found to cross each other. If they did, it would be means that at the point of intersection the compass needle would point towards two directions, which is not possible. मीन्स क्या हो रहा है कि जब हम ये मैग्नेटिक फील्ड ड्रॉ करते हैं तो जब हम लाइन ड्रॉ करेंगे तो वो लाइन एक दूसरे को कट नहीं करनी चाहिए, ठीक है। और अगर वहाँ पे अगर हमारी लाइन कट करती है तो वहाँ पे क्या होगा कि जो कंपास की जो निडल है वो दो डायरेक्शन में होगी, पर ऐसा नहीं होता है। हमने अभी इस एक्टिविटी में करके देखा कि और जैसे जैसे हम मूव करते हैं तो वो डायरेक्शन चेंज होती है, पर एक ही जगह पे वो दो डायरेक्शन नहीं दिखाती है, ठीक है। और पोल्स की तरफ इसकी डेंसिटी ज़्यादा रहती है मैग्नेटिक फील्ड्स की, और जो अगर दूर की हम बात करें तो दूर में इसकी डेंसिटी कम हो जाती है, ठीक है। सो आई होप कि ये यहाँ तक ये समझ में आया होगा ये डायग्राम कि पोल्स कौन सा है यहाँ पे, और ये मैं कौन से पोल्स की बात कर रहा हूँ कि ये वाले पोल्स है, यहाँ पे इनकी डेंसिटी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो ज़्यादा रहता है और ये यहाँ पे ये कम रहती है, और ये लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती है, ठीक है। सो आई होप कि यहाँ तक समझ में आया होगा। आगे की क्लास में हम देखेंगे आगे के जो टॉपिक्स है यहाँ पे, ठीक है। आज की क्लास के लिए इतना ही। सो थैंक्स यू वेरी मच।